बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एक वार्डरोब बनाया हमने, वो कैसा बना, उसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। देखने में अब उसकी लुक ये है। ऊपर से हमने नहीं बनाया था पूरा, क्योंकि यही काफ़ी लेंथ हो गई थी कि सबसे ऊपर वाले पोर्शन में भी हाथ मुश्किल से पहुँचता था। तो वो मैंने तो इत्तफ़ाक़न ही इस अलमारी की वीडियोस बनाई थी। तब मुझे पता नहीं था कि मैं अपना लाइफ़ व्लॉग चैनल बनाऊंगी और वहाँ पे अपनी कुछ ये वीडियोस जो है वो शेयर करूँगी। तो ये मुझे मोबाइल में कुछ वीडियोस मिली, तो मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने घर में शिफ्ट होकर काम करवाया और उसके लिए कितनी मुश्किलें भी पेश आई। इतना गंद पड़ जाता था जब ये लोग घर में यहाँ पे ये तख्ते चीरे जा रहे हैं, बड़े बड़े पल्ले थे और फिर उनको अंदर जाके ठोक बजा के जोड़ा जा रहा था। और आना जाना और बाहर और अंदर हर तरफ गंद। वैसे भी शिफ्टिंग की हुई थी तो उसका अपना एक गंद होता है, चीज़ें समेटी नहीं गई होती। और ये वीडियो है पुरानी, गर्मियों के दिन थे तब की, मैंने इत्तफ़ाक़न ही जो ना शूट की थी। तो ये देख रहे होंगे आपके कॉर्नर अलमारी है और इसके लिए मेरे जहन में आइडिया कुछ डिफरेंट था कि इसको कॉर्नर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और मैं खुद यहाँ पे मौजूद थी। तो इनके साथ डिस्कस करके हमने ये वाला बड़ी मुश्किल से इनको तैयार किया, क्योंकि वो लोग कह रहे थे इस तरह नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये होगा वो होगा, जगह कम है और सामान ही अपना यहाँ पे छोड़ गए हुए थे। एक दिन का जितना काम ख़त्म हुआ था और गंद आप चेक करें। इसकी सफाई करनी थी सारी और थोड़ी सी ये जो लुक निकली है वो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छे खासे कैबिनेट्स बने थे और फिर कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो मैं चाह रही थी कि खुला वैसे हो। वरना अगर कॉर्नर अलमारियाँ चाहे किचन की हैं चाहे वार्डरोब है, वो आपको पता है खुड्डे बन जाते हैं ना, तो वो फिर हाथ ही नहीं पहुँचता। यूँ साइड पे दोनों मैंने जो कैबिनेट्स बनवाए थे, वो कपड़े तय करके रखने के लिए, चीज़ें समेटने के लिए। बच्चों का बहुत गंद होता है घरों में, वैसे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग समझ नहीं आती कहाँ पे। तो ये खाने इसलिए बनवाए गए थे एक दिन, और ये माशाल्लाह से 2 दिन में काम ख़त्म कर गए थे। और इन भाई साहब के हाथ में सफाई भी थी। इन्होंने नीट और मज़बूत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगले दिन आकर दराज़ बनाना और उसकी बाकी जो भी एक्सेसरीज़ थी, ये वो था, वो सारा काम करने वाला था, तो वो करते रहे। और इतने हम बिज़ी थे, इतने मसरूफ़ थे इन दिनों में कि ये ज़हन में ही नहीं रहा कि अलमारी तो बन रही है और हमें इसके हैंडल्स भी चाहिए होंगे। ये चीज़ जो है वो हमारी रह गई थी, लेकिन फिर भी बाद में इसको मैनेज किया सो किया। अब के नई जगह पे जाकर 1-2 दिन में, अभी ना मेरी वहाँ पे कोई मेड थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि गर्मियों की छुट्टियां थीं और हम लोग ये काम फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैनेज करते रहे। अब आप देखेंगे साइड पे दराज जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, 3 एक तरफ बनने के 3 एक तरफ। और फिर जो है अलमारी के पल्ले वो काटे गए बड़े-बड़े और उनको वो कब्ज़े लगाने के लिए जो हैं वो सुराख किए जा रहे हैं। इनको फिर अब हैंग कर दिया उन्होंने, तैयार हो गए। अब ये देखें बगैर हैंडल के वो लोग तैयार कर गए थे सारी अलमारी, नीचे दराज बन गए। और अभी मैं आपको आगे इसकी मज़ीद सेटिंग भी दिखाऊंगी कि फिर हमने अंदर क्या कुछ कैसे कैसे सेट कर दिया हुआ, वो मेरी अभी की वीडियो है, ये सब पुरानी वीडियोस हैं। कॉर्नर इतना बड़ा अच्छा बना था, मैं चाह रही थी यहाँ पे एक और इसका शेल्फ आना चाहिए, क्योंकि मुझे इतने तवील हैंगिंग्स नहीं चाहिए थी। बच्चों के आजकल जो है ना वो शलवारें कमीज़ें तो पहनना पसंद नहीं करते, ना वो मैंने हैंग करनी थी। इनकी टी-शर्ट्स की हाइट इतनी है, अपनी सहूलत के मुताबिक मैं चाह रही थी कि अलमारी बने, मुझे इस चीज़ का नहीं था कि मेरे पास लंबा हैंगर भी हो। अब ये भी खोल के देखना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि हैंडल नहीं लगे हुए थे, मुश्किल हो रही थी। अभी मैं नेक्स्ट आगे आपको दिखाती हूँ कि हैंडल लग गए थे तो फिर इनको हमने कैसे सेट किया। सबसे पहले अब मैं यही वाला पल्ला खोलती हूँ, ये देखें आप, सर्दियों का यहाँ पे। और सबसे ऊपर मैंने अपनी स्टेशनरी, अपनी किताबें रख दी, क्योंकि सबसे ऊपर वाला तीनों बच्चों के एक-एक खाने तो हो गए थे ना, तो ऊपर वाला क्या करना था। तो यहाँ पे भी उनके कपड़े सेट थे और सबसे ऊपर वो जो कि शलवार कमीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, बहुत कम, जुम्मे के जुम्मे, कभी वो भी नहीं। तो फिर अब ये पल्ला जो है सीधा खुलता है। अब ये कॉर्नर वाला जो था ना, इसका वो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे कि ये नहीं बनेगा, ऐसे पूरा नहीं खुलेगा। फिर हमने सर्च किया नेट पे, मैंने उन्हें वीडियोस दिखाई कि ये देखिए अलमारी के पल्ले जो होते हैं ना वो इतना इतना खुलता है, इससे पीछे नहीं मूव कर रहा, ये देखें। लेकिन उस वाले का पल्लू पीछे मूव कर रहा था,
तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर वो सर्च किया गया तो पता चला कि जो कब्ज़े होते हैं स्पेशल होते हैं इस चीज़ के लिए, जिससे कि अलमारी का पट जो है पल्ला पूरा खुलता है। यूँ ये कॉर्नर मेरा इतना अच्छा सेट हो गया, बन गया कि इसके अंदर इतने बंदे समा सकते थे। बच्चे मेरे घुस-घुस के अंदर तो सारा कुछ देख कर रहे थे। एक तरफ उनकी स्टेशनरी, उनकी किताबें, नीचे बैग खाली पड़े हैं। एक बैग मैंने ये रखा हुआ है, इनके कागज़ात, इनके टेस्ट और इनकी स्टेशनरी का सामान और जो कुछ भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, ऊपर वो हैंगिंग की हुई हैं कि जो देखें ग्लव्स लटकाए हुए हैं मैंने, कि जो कि जहाँ-जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस हुई ये मैंने ऊपर भी हैंगिंग लगवा दी थी। सबसे ऊपर कुछ बिस्तर रखे, प्रिंटर रखा, एक तरफ किताबें हैं अगर, ऊपर इस तरफ प्रिंटर और वो इनके ऊपर वाला पोर्शन मैंने उस चीज़ के लिए रखा था जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और माशाल्लाह से ये बड़ा अच्छा कॉर्नर बन गया था। मैं जब वो काम करने वाले कह रहे थे ना कि ये नहीं बनेगा, मैंने कहा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है भाई, आप लोग इस तरह का मुझे बना के दें। हालाँकि ये हमें कॉस्टली पड़ गया था फिर महँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना और जैसा चाहा था उतना बन गया था। तो बड़े स्मूथ थे, दरवाज़े भी खुद ही जाके बंद हो जाते हैं और जो दराज़ हैं इनमें बच्चों का जो छोटा-मोटा सामान है, कुछ जो मैं ऑर्गनाइज़ कर सकती थी वो किया और कुछ ऐसे ही चीज़ें रखी होती हैं। हालाँकि अब दराज़ों के बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़र्स मिलते हैं, होते हैं सारे, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और ये सबसे कमाल का एक मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, सामने आ गया तो आपको दिखाती हूँ। जो मैंने फ़ाइल बनाई है ये है बिल, बिजली के बिल एक तरतीब से लगाए हुए हैं क्योंकि इनकी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ज़रूरत पड़ी। ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है। आप इतनी चीज़ें जितनी हो सके अरेंज करके रखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद किचन टूर भी मैं आपको करवाऊँगी और होम टूर भी। अल्लाह हाफ़िज़।